तुम लालू जी के तुम फिक्र क्या कर रहा है? तू अपना पक्ष में लड़ रहा है तो अपने पक्ष में लड़ो ना यार। हैं नीतीश जी कह रहे हैं कि हमरा है, आज वो नीतीश जी बंडमरू हो गए हैं, उन बंडमरू सुपड़ा साफ, उनका सुपड़ा साफ हो गया है, सुपड़ा साफ हो गया है। 29 हम लोग ताश खेलते हैं, उसी तरह कोई भी सरकार हो 29 ताश खेलता है और जनता को गारी देता है। कभी आरजेडी के साथ सट जाते हैं, कभी भाजपा के साथ सट जाते हैं, और इन दोनों के द्वारा किए गए काम को वो खुद गिनाते हैं कि हमने कर दिया। नीतीश कुमार कुछ कर नहीं रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रम और लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा संवैधानिक पद, प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके आज तक इतना बड़का प्रचार मंत्री भारत को नसीब नहीं हुआ, जो खाली झूठ का सहारा लेते हो, खाली धर्म के राज में राजनीति करते हो, नौजवानों को बेरोजगार बनाते हो। इतना बढ़िया प्रधानमंत्री आज तक भारत को नहीं मिला। किए हैं सब पैसा पर 10% पर जितना ऐसे फंड बेचने वाला काम करते हैं, चाहे सुरेंद्र यादव जीते चाहे चंद्रवंशी जीते, सब बेचने वाला है, कोई जनता को देखने वाला नहीं है। जिस संवैधानिक पद पर ही बैठे, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे, जहां से रोजगार सृजन का वादा था इनका, जहां से नौकरी का वादा था इनका, बेरोजगारी का मुद्दा था इनका, इस सब पर फॉलोअप कर गए। जहां से भ्रष्टाचार का मेन मुद्दा लेकर के ही आ गया, अब भ्रष्टाचारियों का साम्राज्य बना करके बैठ गए। इस जी नमस्कार, प्रणाम। मैं रोहित कुमार सिन्हा और आप अभी देख रहे हैं ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी जहानाबाद के रेलवे स्टेशन के पास, और यहाँ एक मंदिर है, बड़ा भगवान का मंदिर है, और यहीं पर मैं बैठा हुआ हूँ। और जब यहाँ चाचा भैया लोग कोई बैठे, बहुत लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जब इन लोगों को जानकारी हुआ कि यहाँ कोई बाहर एक मीडिया कर्मी आए हुए हैं और यहाँ जनता की बाइट ले रहे हैं, तो ये लोग मुझे बुलाए यहाँ पर ये लोग अपना कुछ विचार विमर्श करना चाह रहे हैं चुनाव प्रचार के क्रम में। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 जून को यहाँ पर लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण होने वाला है, और यहाँ की जहानाबाद की जनता क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है वो तो 4 जून को ही फैसला जब आएगा तभी जानकारी होगा। इसी के बीच यहाँ पर मौजूद एक बाबा भी है यहाँ पर बैठा हुआ, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँ। क्या नाम हुआ बाबा आपका? सम्राट मिश्रा। सम्राट मिश्रा जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस लिए मुझे यहाँ पर बुलाए हैं, क्या आप लोग का कुछ बात है तो बताइए। देखिए, बात 2 तरह की है। पहली बात यह है कि जहानाबाद में जो कैंडिडेट दिया गया भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की तरफ से, वो कैंडिडेट एक डमी कैंडिडेट है। उस कैंडिडेट में कोई जान है नहीं और वो जनता के बीच में कोई काम किया नहीं, इसलिए यहाँ एनडीए की जहानाबाद में तो हार एकदम निश्चित है। भाई सुरेंद्र जी का जीतना यहाँ तय है, और जीतेंगे भी, भारी मतों से जीतेंगे, इसमें कोई दूर है नहीं। दूसरी बड़ी बात कि आज जिस देश में हम लोग हैं, इस देश में जो प्रधानमंत्री ने काम किया एनडीए के नेतृत्व में या भाजपा की सरकार चलाते हुए, आज तक कितने भी प्रधानमंत्री हुए, ऐसे कोई प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। ये इसलिए कि इन्होंने हर तरह से काम किया। जिस कश्मीर का टुकड़ा पर कांग्रेस ने डर करके पाकिस्तान को दे दिया और वहाँ कहता था कि तिरंगा नहीं लहरेगा, वहाँ तिरंगा लहराने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज वहाँ के लोग आज़ादी के पहली बार, कश्मीर जो हमारे भारत का अंग है, वहाँ पहली बार आज़ादी के पहली बार वहाँ आज वोटिंग सिस्टम होगी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का दिन है। मगर यहाँ नीतीश कुमार जो अपनी राजनीति साधने में और धर्म का विनाश करना चाह रहे हैं, जाति का विनाश करना चाह रहे हैं, जात से जात को लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार की राजनीति यहाँ सही नहीं है। तो ये लड़ाने का काम कौन कर रहा है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार की राजनीति बिहार में सराहनीय नहीं है, और जो भी काम किया हुआ है वो नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ सट जाते हैं, कभी भाजपा के साथ सट जाते हैं, और इन दोनों के द्वारा किए गए काम को वो खुद गिनाते हैं कि हमने कर दिया। नीतीश कुमार कुछ कर नहीं रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रम और लड़ाने का काम कर रहे हैं। इस बार तो नीतीश कुमार फिर बीजेपी में आकर सट गए हैं, और अगला साल फिर चुनाव होने वाला है, तो इसमें क्या मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार रहेंगे या नहीं रहेंगे? नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार 4 तारीख को इस्तीफा देंगे।
4 तारीख को 4 बजे उन्हें इस्तीफा देना होगा, या तो बिहार का नया चीफ मिनिस्टर कोई होंगे। अब वो जिस दल में रहे, जिस दल के साथ सटे, अगर वो पुनः आरजेडी में जाते हैं तो माननीय तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना तय है, और अगर भाजपा में जाते हैं तो भाजपा दल तय करेगा। मगर नीतीश कुमार का यहाँ पत्ता साफ है। मतलब नीतीश कुमार का इस बार पत्ता साफ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नीतीश कुमार फिनिश। मेरा नाम जयविंद कुमार है जी। जी। इस बार किसकी सरकार यहाँ बनेगी जहानाबाद से? जहानाबाद ही नहीं, पूरे भारत ही तो चुनाव हो रहा है प्रधानमंत्री के लिए, और ईश्वर से याचना है कि इनकी बार बदलाव होना चाहिए। 10 साल मोदी जी बहुत बढ़िया विकास किए, अब 5 साल दूसरा को ही बैठाने का देश के जनता का मूड बना हुआ है। इसी ओर परिवर्तन की ओर पूरा देश जा रहा है। तो 10 साल नरेंद्र मोदी यहाँ राज्य किए, सरकार बना, तो 10 साल में वो तो काम भी कर दिखाएं देश को। 10 साल में इतना बढ़िया प्रधानमंत्री आज तक भारत को कहाँ नसीब हुआ। तो जब ऐसा अच्छा बढ़िया प्रधानमंत्री नसीब नहीं हुआ तो फिर क्यों कह रहे कि सरकार को अपनी दूसरी और किसी को पार्टी को समय देना चाहिए? इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा संवैधानिक पद, प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके आज तक इतना बड़का प्रचार मंत्री भारत को नसीब नहीं हुआ। जो खाली झूठ का सहारा लेते हो, खाली धर्म के राज में राजनीति करते हो, नौजवानों को बेरोजगार बनाते हो, इतना बढ़िया प्रधानमंत्री आज तक भारत को नहीं मिला। इसीलिए परिवर्तन पूरा भारत खोज रहा है। आज किसान खोज रहा है, जिसके लिए कील ठोकवाया गया, जिसके लिए बैरिकेडिंग लगाया गया, जिसके लिए 3 काला कानून लाया गया, वो बेरोजगार लड़का खोज रहा है, हर एक जाति, हर एक संप्रदाय का, जिसके लिए अग्निवीर ला करके लाखों लाख लड़कन को जेल भरवाया गया, उस पर दफा लगाया गया, उसके उम्र सर्टिफिकेट को ख़त्म करवाया गया। आज त्राहिमाम पूरा देश का जनता कर रहा है। इसलिए परिवर्तन की ज़रूरत है। 370 धारा भी लगाएं, फिर राम मंदिर का उद्घाटन करवाएं। राम मंदिर के लिए अयोध्या में ये तो बहुत राम मंदिर बनाए, बहुत अच्छा काम किए, क्योंकि राम मंदिर के अस्तित्व से ही पैदे लिए थे। बीजेपी का राजनीतिक शुरुआत ही राम मंदिर था, तो ये तो अपना काम किए जो इनका एजेंडा था। लेकिन जिस संवैधानिक पद पर ही बैठे, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे, जहाँ से रोजगार सृजन का वादा था इनका, जहाँ से नौकरी का वादा था इनका, बेरोजगारी का मुद्दा था इनका, इस सब पर फॉलोअप कर गए। जहाँ से भ्रष्टाचार का मेन मुद्दा लेकर के ही आ गया, अब भ्रष्टाचारियों का साम्राज्य बना करके बैठ गए। ईश्वर से याचना है कि हे ईश्वर, इस बार परिवर्तन का लहर लाइए और जनता को सुमति दीजिए कि परिवर्तन हो देश में। और यहाँ पर एक चाचा जी भी बैठे हुए हैं, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना यह चाह रहे हैं कि यहाँ लालू जी हो या नीतीश जी हो, या मोदी जी हो या राहुल जी हो, यहाँ भारत को नागरिक का एक समान होना चाहिए, शिक्षा एक होना चाहिए। चाहे CBSE बिहार में रहे, चाहे बिहार बोर्ड रहे। जैसे गरीब का लड़का जो होता है नौकरी में, उसका पेंशन नहीं चाहिए। 5 साल के हरवाहा जो MP बनता है उसको 75,000 80,000 पेंशन चाहिए। इसलिए भारत को नागरिक में एक समान होना चाहिए। शिक्षा समान करे, आर्थिक पर आरक्षण करे, पेंशन सबको हटाया जाए। जैसे नौकरी करे वाला का पेंशन हटा, वैसी विधायक MP को भी पेंशन हटना चाहिए। नहीं तो पूरा पैसा विधायक MP के पास रख लिया जाता है, तो जनता को, गरीब को कहाँ से चाहिए होता है। और तीनों 29 हम लोग ताश खेलते हैं, उसी तरह कोई भी सरकार हो 29 ताश खेलता है और जनता को गारी देता है, बरगलाता है। इसलिए RJD हो चाहे BJP हो, सब एक है, कोई दूसरा नहीं है, एक है। सब अपना सीट के लिए, अपना सीट कुर्सी के लिए बेदम है, अपना बेटा बेटी के लूटने के लिए बेदम है। कोई ऐसा MP हुआ, कोई ऐसा विधायक हुआ, कोई विधानसभा में कहा कि पेंशन विधायक को नहीं होना चाहिए, MP को नहीं होना चाहिए। मोदी जी कहें कि पेंशन ना, हमको पेमेंट चाहिए। इसलिए शिक्षा समान चाहिए, आर्थिक पर आरक्षण चाहिए, पेंशन किसी भी भारत को नागरिक को नहीं होना चाहिए। हमारा ये कहना है। अभी 5 साल आपके क्षेत्र से BJP सरकारी रहे, सरकार उनका बना हुआ था। 5 साल में आपके जहानाबाद क्षेत्र में क्या क्या वो किए हैं अभी तक? कुछ विकास किए हैं? कोई नहीं किए हैं। सब पैसा पर 10% पर जितना ऐसे फंड बेचने वाला काम करते हैं। चाहे सुरेंद्र यादव जीते, चाहे चंद्रवंशी जीते, सब बेचने वाला है, कोई जनता को देखने वाला नहीं है।
बिजनेस है, बिजनेस बना दिया है। सब बिजनेस है टोटल। लालू यादव के बिजनेस है, नीतीश कुमार के बिजनेस है, मोदी का बिजनेस है, सबका बिजनेस है। गरीब को देख रहा है? कोई गरीब के नहीं देख रहा है। गरीब का मुद्दा यदि चाहता है सरकार अभी तो भारत के नागरिक का एक होना चाहिए, जो गरीब का लड़का नौकरी करता उसका पेंशन नहीं तो नेतों के पेंशन नहीं। इसको जब विधायक बनेगा तो 10% बढ़ेगा। यह कहाँ के नियम लागू हुआ? नेता को पेंशन इसलिए जातीय आधार पर हंगामा करके कि हमारी ये है वो है, सभी नेता को यह इलेक्शन में पिटाई करना चाहिए हर समाज को, कि जब पेंशन काहे के लिए हमको से मांगते हैं, आपको भी पेंशन नहीं होना चाहिए। तो हमको समान चाहिए, भारत नागरिक का एक ही समान सबको होना चाहिए। क्या नाम हुआ अभी आपका? जी नाम तो है टुल्लू कुमार यादव। टुल्लू कुमार यादव, जी। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि सच्चाई में आज जो है मोदी जी, लालू जी, नीतीश जी, सम्राट चौधरी या और तमाम नेतागण अगले को अगले फलना को फलना शिकायत कर रहे हैं कि हमारा बढ़िया है तो वो चोर है तो वो चोट्टा है। आप ही 15 साल या 20 साल हो गया बैकवर्ड का, हम सिर्फ बैकवर्ड की बात करते हैं, जनता की बैकवर्ड की बात करते हैं। तो जब से लालू जी बैठे मुख्यमंत्री बने, जब से गरीबों को कौची न किए, वो कहाँ न किए, वो बुद्धि विवेक बैठने उठने तक, चले तक, बोले तक भी पहुँचाए काम किए लालू जी हैं। आवाज़ जो है सम्राट चौधरी फेंटा बांधते हैं, फेंटा इस धरती पर बिहार के अंदर में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, अब फलना कह रहे हैं कि 400 पार, अमित शाह कह रहे हैं कि 400 पार। और पारिवारिक बात हैं, मंत्री के बेटा हर जोता है हैं, किसी का मंत्री हो, किसी को धरती पर हो, कोई तैयार है जोतला? और कहता है कि फलना परिवारवाद है। लालू जी बेटी को दे दिए, दामाद को दे दिए, औरत को दे दिए, बेटा को बना दिए, तब किसको बनावे, किसको बनावे? लालू जैसा कोई बोलता है कि लालू जैसा बेटा कोई के नहीं है। तुम लालू जी को तुम फिक्र क्या कर रहा? तू अपना पक्ष में लड़ रहा तो अपने पक्ष में लड़ो ना यार। है नीतीश जी कह रहे हैं कि हमरा है, आज वो नीतीश जी बंडमरू हो गए हैं, बंडमरू। सुपड़ा साफ, उनका सुपड़ा साफ हो गया है, सुपड़ा साफ हो गया है। चंद्रवंशी जी मंत्री रह गए 5 बरस, 5 बरस में रोड घोटाला, रोड पर कागज पर रुपया निकाल लिए, फलना करोड़ के रुपया जनता के बीच में काम, विकास वाला काम किए। अब आज माफी मांगने चल रहे हैं कि गलत हो गया सबको। मोदी जी रुपया लेके चल गए, काला धन लावेंगे, 15 लाख रुपया देंगे। कहाँ हुआ 15 लाख रुपया? कहाँ दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 400 पार, 500 पार, 200 पार नहीं हो देंगे, 200 पार नहीं हो देंगे। आरजेडी का सरकार, गठबंधन सरकार बनेगा तो बीजेपी की सरकार वहाँ कबार के फेंकेगा। तो लालू यादव और कांग्रेस कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ये हमारा जो डेमोक्रेसी है, ये फुली जो है कि कहा गया कि इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र भारत है। यहाँ सभी जात धर्म संप्रदाय के लोग को रहने का, स्वच्छ से जीने का ऐसा डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं। दूसरी चीज़, कांग्रेस मदर पार्टी है। आज जो भी बनाया है, एक मुद्दा रहा बीजेपी का मंदिर बनाना, राम मंदिर। केवल मंदिर मस्जिद में ही भगवान नहीं है, हर एक के दिल में भी भगवान वास करता है। और भगवान तभी खुश होगा जब सबके यहाँ आहार पहुँचेगा, सबके घर में सुमति होगा। मार काट कब होता है? जब उसके यहाँ त्राहिमाम मचता है, कमाता है और पेट नहीं भरता। और ये सब जुमलाबाजी आज तक ही बोले कि ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि जनता के जन जन तक, आज तक ऐसा भी प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। मनमोहन सिंह भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कभी मियाँ का टोपी वो नहीं पहने, वो तो पंजाबी का फेटा बांधते हैं, कभी हिंदू का गमछा नहीं रखे, लेकिन पूरे देश को एक साथ चलाने का काम किया। तोड़ने मरोड़ने का काम, जाति धर्म के नाम पर लड़ाने का काम, मजहब के नाम पर बैर फैलाने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। जो भी किया वो बीजेपी ने किया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सभी भाई लोग तो अपना अपना विचार दिए, तो सब लोग तो मैं स्वागत करता हूँ। तो मेरा भी एक विचार है कि जैसे
एगो भाई ने बोले कि से पेंशन को नेता लोग को हटा दिया जाए। क्यों हटा दिया जाए? और तो सर्वप्रथम पहले शुरू में पहले खेती की प्रधानता दिया जाता था और नौकरी क्यों लोग नहीं मानते थे। क्यों? और तो उस समय सरकारी सुविधा नहीं था तो लोग खेती पर लोग रुझाव देते थे। लेकिन अब प्रेजेंट हो गया कि खेती को छोड़ करके नौकरी को प्रधानता देते हैं। तो प्रधानता देते थे लेकिन उसमें भी हो गया कि आपको पेंशन नहीं मिलेगा। तो पेंशन नहीं मिलेगा तो आपको पीएम सीएम जो है उनको पेंशन मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। इससे एक चीज़ होगा कि जो परिवारवाद वंशवाद होगा ना ये स्वतः खत्म हो जाएगा। कोई अपन बेटा के नहीं भेजना चाहेगा नेता बनाएगा। कहा कि नहीं फायदा क्या है, 5 साल हम रहेंगे, 5 साल तो जो सेवा है पैसा लीजिए और उसके बाद रिटायर हो जाइए तो आपको 0 पैसा नहीं मिलेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरा मैं विचार देना चाहता हूँ कि जैसे बिहार में भी जात पात के बहुत वर्चस्व है। तो इसमें मैं एक अपना विचार दे रहा हूँ कि तेजस्वी जी भी बहुत अच्छे हैं, लालू प्रसाद जी भी बहुत अच्छे थे और नीतीश कुमार जी भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरा अपना विचार है कि जात पात को मात्र एक ख़त्म कर सकते हैं। और तो तेजस्वी जी की जो पत्नी है चेल्सी, वो अगर सीएम बनेंगी तब समूचा समुदाय उनको वोट देगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की पत्नी इस बार सीएम बने? हाँ सीएम, उनको मैं कहता हूँ वो अगर आएंगे तो समूचा पूरा समाज उनको साथ दे। आपको लगता है कि वो खड़ा होंगी? अब तो वो समझे उनका विचार। अभी तक तो कोई ऐसा बात ही नहीं है कि तेजस्वी यादव की नहीं वो ठीक है आपका कहना है। अभी तक तो तेजस्वी यादव की पत्नी के बारे में कुछ ऐसा ना प्रचार प्रसार किया है ना कहीं पब्लिक के पास ऐसा आवाज़ भी उठाया है या कोई पब्लिक बोला हो कि उनकी पत्नी भी खड़ा होना चाह रही है। वैसा अभी तक कोई रुझान नहीं आ रहा है। तो कैसे उनकी पत्नी खड़ा हो जाएगी? अगर कैसे यहाँ पे फिर जातिवाद वो तो खड़ी होने से रही अभी, तो कैसे यहाँ जात पात और ये सब होता है तो कैसे ख़त्म होगा चाचा? मैं इसी के लिए आपके चैनल से ये मैं एक शब्द कह रहा हूँ ताकि अगर उनके पास ये मैसेज चला जाए, क्योंकि वो क्रिश्चियन संप्रदाय से है। क्रिश्चियन में है कि जात पात नहीं है। वो तो बात सही है चाचा, लेकिन सबसे बड़े चीज़ है कि तेजस्वी यादव भी इतना मेहनत करते हैं सब असफल होने के लिए, और एक बार भी अभी वो मुख्यमंत्री बिहार के नहीं रह पाए हैं। उनका भी शौक है कि कम से कम मैं भी 5 साल कम से कम बिहार का मुख्यमंत्री रहूँ, मैं भी इस बिहार के लिए कुछ करूँ। और जब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी पत्नी यहाँ के मुख्यमंत्री बन सकती है। नहीं तो मेरा ये विचार है ताकि अगर उनका पत्नी बनेंगी तो मेहरारू बने सीएम चीफ मिनिस्टर बनेंगे और हस्बैंड तो बतिया तो बराबर है। हाँ वो तो बात सब लेखा जोखा तो वही करेंगे। लेकिन एक शर्त है कि वो क्रिश्चियन है और वो माने जात पात उनको नहीं है। यहाँ पर जब शादी ब्याह हुआ ना तब उनको फलना जादव उनको टाइटल दिया गया है, लेकिन सर्टिफिकेट में देखिएगा तो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन और क्रिश्चियन धर्म आपको जात पात नहीं कर, आपस में मेल कराता है। अगर वो सौभाग्य से अगर हमारे राज्य में सीएम बन जाएगी तो हमारे बिहार का उन्नति होगा, मेरा यही कहना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ चाचा का कहना, क्या नाम हो चाचा? मेरा नाम संतोष शर्मा हुआ। संतोष शर्मा। हाँ। इधर चाचा का कहना है कि यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी के बारे कह रहे हैं कि वो इस बार यहाँ की मुख्यमंत्री के दावेदार के लिए खड़ी हों, और वो अगर वो खड़ी हो तो बिहार का भी कल्याण होगा, पूरा समाज का भी कल्याण होगा, और जो जात पात बिहार में चल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। इसी के साथ मैं रोहित कुमार सिन्हा आपको ऐसे न्यूज़ से रूबरू कराता रहूँगा। और आज हमारे जहानाबाद क्षेत्र में जो लोकसभा चुनाव का आयोजन होने जा रहा है 1 तारीख को, उसके बारे में यहाँ पे कुछ पब्लिक का बाइट वगैरह लिया। इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।